हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था कंटेम्प्ररी इंडिया, चैलेंजेस टू पीस, स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम को और नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम को क्या चीज़ें चैलेंज करती है, तो उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। देन रोल ऑफ स्टेट लाइक पीस एंड ऑर्डर, then economic development, nation building, governance, welfare policies, then what type of गवर्नमेंट सिस्टम यू हैव, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देन कॉमन सिटीजनशिप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन, अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग ऑल डाइवर्स कम्युनिटीज़, सेक्युलरिज्म, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें मेन चीज़ है जो हमारी किसी भी कंट्री के और किसी भी नेशन बिल्डिंग में काम आती है। देन स्ट्रक्चरल डायमेंशंस हमने डिस्कस किया था, नेशनल प्लानिंग कमीशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे नेशन बिल्डिंग का जो मोटिव है, इसको कौन कौन सी चीज़ें चैलेंज करती है। तो सबसे पहले जब 1947 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया, तो फ्रेंड्स वहाँ से देखेंगे हम कि इस आज तक 1991 तक जो हमारा कंटेम्प्ररी इंडिया प्रेजेंट में 2020, तो आज तक क्या चैलेंजेस हमारी कंट्री फेस कर रही है इस नेशन बिल्डिंग में। तो जब 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उस वक्त जो उस एक्ट में मेंशन किया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए या आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए। तो बहुत सारे स्टेट्स ने और प्रिंसली स्टेट ने इंडिपेंडेंट रहने के लिए कहा। तो उस वक्त लाइक आप बोल सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, दमन एंड दीव, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जो इंडिपेंडेंट थे और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पर रूल कर रही थे, लाइक पुर्तगीज़, ये सारे कंट्रीज़ का भी यहाँ पर रोल था आफ्टर 1947 के बाद भी। देन नॉर्थ ईस्ट में कुछ चैलेंजेस थे, लाइक वहाँ पर आपको कल्चरल डाइवर्सिटीज़, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पर आपको मोर देन 20 रिलीजन्स, कल्चरल और इथनिक ग्रुप्स आपको दिखते हैं। वहाँ पर इन सारे बेसिस पर बहुत से डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन इन सारे डिस्टर्बेंस को, इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया जो हमारी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। देन वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डेवलप करे, उसको बूस्ट करे। तो हमने उसको 1952 में एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया विथ 5 प्लान्स। देन आफ्टर दैट इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। देन हम यहाँ से देखते हैं कि न्यू चैलेंज इमर्ज इन 1960s, नेहरू एरा में। नेहरू पॉलिटिक्स एंडेड विद द लाल बहादुर शास्त्री टेकिंग ओवर दैट मिस इंदिरा गांधी ने हमारी प्राइम मिनिस्टरशिप लिया। उस वक्त इंदिरा गांधी के वक्त में जो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सिनारियो था हमारी कंट्री का, तो वहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और रीजनल पॉलिटिक्स का इमर्जन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये वही फेज़ है जहाँ पर नक्सलिज़म को बढ़ावा मिलता है। 1960s का ही फेज़ है जहाँ पर नक्सलिज़म, और 1980s तक आते आते ये नक्सलिज़म एक बिगेस्ट चैलेंज बन जाती है हमारी कंट्री के लिए। आज भी जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो अलग अलग रीजन्स है जहाँ पर स्पेशली नागालैंड, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स है और वो उनको टैकल करना, उनको अपने साथ यूनाइट करना, उनको इंटीग्रेट करना। देन आपको आसाम का वहाँ का जो रिसोर्सेस है उनको हमने यूज़ किया है, बट वहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो भी रिसोर्सेस है वो हमारे रिसोर्सेस और हमारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो उसी को लेकर आसाम ऑयल ब्लॉकेज किया गया 1980s में। तो ये सारे अलग अलग रीजनल प्रॉब्लम्स हैं। देन आपको एक डिमांड आती है जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट से आती है, जो लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान हमारे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के लिए, जिसको खालिस्तान मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। वही फेज था कि जिसके कारण आपको मिस इंदिरा गांधी का असासिनेशन होता है। देन उसकी वो फर्स्ट पॉलिटिकल असासिनेशन कहलाता है। देन आफ्टर दैट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, इनके श्रीलंका में राजीव गांधी गवर्नमेंट का जो इंटरेक्शन था और जो इंटरफेरेंस था, उसी की वजह से राजीव गांधी का भी असासिनेशन किया जाता है। देन आफ्टर दैट 90s का और 1980s का जो फेज़ है, इस वक्त आपको रिलीजियस डिस्टर्बेंस और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट लाइक्स हिंदू मुस्लिम,
सिख मुस्लिम, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए मिलता है। तो अयोध्या और राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का ये केस उस वक्त सामने आता है। जो इंडियन मिलिटेंसी का जो नेचर था वो चेंज हो जाता है 1990s के फेज़ में। देन आफ्टर दैट यही इमर्ज करता है हमारे 1992 के मुंबई रायोट्स में, मुंबई रायोट्स के मिलिटेंसी के लिए। देन आफ्टर दैट लेटर 1980s and 1990s was again brought the problem of Jammu and Kashmir in forefront. The agitation saw a new nature in militancy shifted to the state-centric activities to the modern abstract terrorism struggle. Then militancy started in Kashmir Valley with the movement to Azadi. India went into an economic transformation in 1990s. हमने 1990s में देखा क्या इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उस वक्त हमारी कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से दो चार हो रही थी। तो वो हमने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। देन आफ्टर दैट वी सी दिस इशूज़, तो वो ये इशूज़ थे, बट देयर आर चैलेंजेस लाइक फेस्ड बाय ड्यू टू द कास्ट, रिलीजियस अनरेस्ट, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंडियन सोसाइटी को अनस्टेबल करती है, हमारी सोसाइटी के पीस को अनस्टेबल करती है। देन इस चैप्टर में हमें जो डिटेल में देखने हैं प्रॉब्लम्स लाइक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली, देन आफ्टर दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन सर्टन एरियाज, देन आफ्टर टेररिज्म, देन लास्टली वी हैव टू सी दैट रोल ऑफ स्टेट इन टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 1947 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उस वक्त हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें ये डिसीजन दिया गया कि उन्हें ये राइट दिया गया कि वो लोग चाहे तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो सकते हैं या इंडिया के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो राजा हरी सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने के लिए कहा, और जब पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल पीपल के साथ और अपनी आर्मी के साथ उन पर अटैक किया तो उस वक्त राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो इसके बाद इंडियन, और इस एक्सेशन के बाद, इस ट्रीटी के बाद वो कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हमारे साथ इंडियन यूनियन में शामिल हो जाता है। देन उसके बाद हम 1947-48 की वॉर होती है पाकिस्तान के। देन आफ्टर दैट अगेन इन 1965 पाकिस्तान से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ट्राई करता है हमारे इंडिया में और वो अटैक करता है। तो उसको पॉपुलेशन रिडॉन्स, और उस अटैक में वहाँ की जो लोकल पीपल है वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। बट इन 1965 इसी के अमानुल्लाह खान क्रिएटेड द प्लेबिसाइट फ्रंट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज़ POK। तो वहाँ पर अमानुल्लाह खान एक प्लेबिसाइट फ्रंट क्रिएट करते हैं जिसको बाद में नाम आ जाता है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट। आफ्टर दैट जो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, देन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इस बाद में बन जाती है। देन 89 नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वर्कर्स, 89 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्कर्स को जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कुछ लोग मार देते हैं। देन आप उसमें आप रुबीना सईद को किडनैप किया जाता है। हमारे उस वक्त के होम मिनिस्टर की बेटी होती है, बेटी थी जो, और उस तरीके से उस टेररिज्म का जो नेचर था वो चेंज होता हुआ दिखता है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए उन्हें किडनैप किया गया था। और जो पहले नेचर था कि कश्मीर को सिर्फ वहाँ के लोगों को इंडिपेंडेंट दिया जाए, बल्कि वो आज़ादी का मतलब चेंज हो जाता है कि हम सेपरेट नेशन ही चाहते हैं अपना। देन पाकिस्तान डिसाइडेड टू यूज़ द मुजाहिदीन टू यू बैक टू, देन आफ्टर दैट पाकिस्तानी यूज़ टू से कि लाइक आप अगर जिहाद करते हो, दे यूज़ टू से दिस टेररिज्म को वो लोग इस्लामिक टीचिंग से कोरिलेट करने के लिए ट्राई करते हैं, और वी कैन से परवर्टेड टीचिंग ऑफ इस्लाम, आप अपने फ़ायदे के लिए जो टीचिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके की टेररिज्म को लोग ग्रोथ करते हैं, लाइक हिजबुल मुजाहिदीन, प्रो पाकिस्तान, देन पैन इस्लामिक फाइटर्स, इन सारे लोगों को अपने यहाँ ट्रेन करते हैं और कश्मीर में आकर उनको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। वहाँ के नॉन वर्कर, और बोल सकते हैं कि नॉन एम्प्लॉयड जो यूथ है उनको उस चीज़ के लिए वर्क लाते हैं। देन 1990s में आपको पंडित एंड कश्मीरी पंडित का जो पॉपुलेशन का माइग्रेशन है वो दिखता है, और मेनली इसमें जो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे वो पाकिस्तानी थे, और इंडियन टेरिटरी में आकर वो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। देन आफ्टर दैट होम मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो जम्मू एंड कश्मीर में अक्रॉस बॉर्डर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ मेनली
फ्रॉम दी आउटसाइड द बॉर्डर होता है, और जो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उसको बढ़ावा देती है उनको सपोर्ट कर कर, लाइक हुर्रियत एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इस जो मेनली यूथ को अपने साथ रखते हैं, तो और वो सोसाइटी को डिस्टर्ब करना, देन चिल्ड्रंस टू स्टोन, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं पत्थर फेंकने के लिए, देन आफ्टर मिलिटेंट्स टू बर्न स्कूल्स, देन पब्लिक बिल्डिंग्स को हार्म करना। तो ये सारी इस तरीके की मिलिटेंसी वहाँ पर देखने के लिए मिलती थी। आफ्टर दैट 2019 में हमने देखा कि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑटोनॉमस स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको आर्टिकल 370 से जो मिलता था उसको अबॉलिश कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर विथ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे दो यूनियन टेरिटरीज बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसे ही नई वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।